नमस्कार, एबी स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग भारत की। तो नव भारत ने इस न्यूज को प्रमुखता से अपने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे क्यों छापा है, ये जानते हैं। 2000 का चालान कटेगा अगर दिल्ली में किसी को बिना मास्क के देखा गया, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के तहत दिल्ली सरकार ने ये कड़ा फैसला लिया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने उनकी निंदा करी है और कहा है कि आप इन केस बढ़ने के बाद आप क्यों ऐसे केस बढ़ने के बाद आप क्यों ऐसे कदम नहीं उठा रहे हैं दिल्ली में कि सर वो ब्लर है, दिख नहीं रहा। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने ये फैसला लिया है कि अब दिल्ली में अगर कोई बिना मास्क के दिखा तो उसका 2000 का चालान काटा जाएगा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। अब देखते हैं इसके बाद दिल्ली में केसेस कम होते हैं या नहीं। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जो कि हिंदी न्यूज़पेपर से है। भारत में 4 माह के भीतर आ जाएगा टीका, ये बोला है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कि 4 महीने के अंदर अंदर टीका आ जाएगा। और इसमें प्रमुखता से सबसे पहले ये स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा, उसके बाद 65 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको इसमें प्राथमिकता दी गई है। यानी कि पहले स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को ये टीका लगेगा, उसके बाद देश में बाकी लोगों को लगेगा। उनका कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि जब भी टीका आए देश भर में ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाएं और देश 130 करोड़ की आबादी के इस देश में सबको ये टीका मुहैया हो जल्द से जल्द, क्योंकि कोरोना से सिर्फ भारत नहीं पूरा देश लड़ रहा है। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जो कि अमर उजाला से है। सेना ने आतंकियों को ढेर किया। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जा रहे थे जो आतंकी, उनको सेना ने ढेर किया। 4 आतंकियों को पकड़ा गया है। एक चावल के ट्रक में भर के ये आतंकी जा रहे थे। जैसे ही सेना ने इस ट्रक की चेकिंग शुरू की तभी ड्राइवर भाग गया। 2 घंटे की मुठभेड़ के बाद सेना ने इस ट्रक को उड़ा दिया, जिसके बाद अंदर से 4 आतंकियों के शव बरामद हुए हैं। श्रीनगर में हुए बान टोल प्लाजा के पास ये हादसा हुआ, जिसके बाद सेना ने कहा है कि हमारे एक साथ चलने का ये नतीजा है और अगर कोई भी बॉर्डर को पार करेगा कोई भी आतंकी तो उसका यही हश्र होगा। और ये पाकिस्तान को कड़ा जवाब है भारत की सेना की तरफ से। हमारी दूसरी खबर है नव भारत टुडे की ओर से। अक्षय कुमार ने एक यूट्यूबर पर 500 करोड़ का मानहानि का केस ठोका है और उन्होंने कहा है कि उस यूट्यूबर ने उनकी इमेज को अपने यूट्यूब चैनल पे उनकी इमेज खराब की है और कुछ ऐसा कंटेंट डाला है जो कि उनकी इमेज के लिए ठीक नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि उस यूट्यूबर ने उस वीडियो से 15 लाख रुपए कमाए हैं। उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी उस यूट्यूबर ने कुछ ऐसा कंटेंट डाला है जो नहीं डालना चाहिए था। उस यूट्यूबर के यूट्यूब चैनल का नाम है FF न्यूज। उसके बाद उसको रियासत में लिया गया और सिर्फ इसलिए जमानत पे छोड़ा गया है कि वो पुलिस के साथ हर चीज में सहयोग करेगा, जो भी आगे की कार्यवाही होगी उसमें सहयोग करेगा। उस पर उसको बेल मिली है। आगे देखते हैं इस पर क्या होता है, लेकिन अक्षय कुमार ने साफ ये दिखा दिया है कि अगर कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी ऐसा कंटेंट डालता है जो कि सही नहीं है तो वो चुप नहीं बैठेंगे। हमारी अगली खबर है सहारा न्यूज की तरफ से, जो कि ये है कि हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की कड़ी निंदा की है और साथ में ये कहा है कि आप आईसीयू के बेड्स बढ़ाइए, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ साथ जो स्वास्थ्य मंत्रालय वहां पे कार्य कर रहा है वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है। और क्योंकि दिन पे दिन केस बढ़ रहे हैं, मौतें बढ़ रही हैं, तो अब आईसीयू वार्ड्स बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही हाई कोर्ट ने निंदा करते हुए ये भी कहा है कि इससे पहले आपने एहतियात क्यों नहीं बरता, इतने सारे केस बढ़ने के बाद इतना एहतियात क्यों बरता जा रहा है। इस पे
इस पे हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की निंदा की और अरविंद केजरीवाल से कहा है कि जो भी रिपोर्ट्स हैं आप जल्द से जल्द नई रिपोर्ट्स बना के सबमिट करें कोर्ट में और कोशिश करें कि ये मामले ना बढ़े और दिल्ली कोरोना से जल्द राहत पाए और इतने केसेस ना बढ़े। बाकी की सारी अपडेट्स के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ।